शिक्षा शिक्षा और कार्य की समझ में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षित व्यक्ति भी गलत कार्य कर सकता है और अशिक्षित व्यक्ति भी सही कार्य कर सकता है। तो शिक्षा से जब तक समझ नहीं है कार्य की, तब तक वह शिक्षा औचित्यहीन होती है और लगभग 75% लोग शिक्षित होकर भी गलत कामों को अंजाम देते रहते हैं। यानी शिक्षा का औचित्य ही नहीं रह जाता। शिक्षा का उद्देश्य कार्य की समझ से है, लेकिन हम शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान समझते हैं। ज्ञान का मतलब जो हम जानते हैं, और समझ का मतलब होता है कि जिसका हम कार्य के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम कार्य के जब रूप में उपयोग नहीं करते तो वो सिर्फ ज्ञान के रूप में हमारे पास संग्रह रहा होता है। तो हम कितना भी ज्ञानी बन लें, कितना भी जानकार बन जाएं, लेकिन यदि हम कार्य गलत करते हैं तो हम विद्वान के श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। हम सिर्फ शिक्षार्थी या शिक्षामान बने रहते हैं, हम ज्ञानमान बने रहते हैं। और ज्ञानवान बनने से क्या होता है? जब तक हम उसे कार्य में परिणित नहीं कर सकते। प्रतिफल तो हमें कार्य का मिलता है ना, कार्य का परिणाम मिलता है। और जब हम कार्य ही गलत करते हैं तो उसका प्रतिफल सही कैसे मिल सकता है? विचार करें। यही हो रहा। 75% लोग आज भी परेशान रहते हैं किसी न किसी प्रकार से, और अपने किए गए कार्यों से ही परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कार्य की समझ ही नहीं। शिक्षा को उन्होंने एक शोभा रूप में समझ लिया है। हमने इतनी डिग्री हासिल कर ली, हम 3 विषय से एमए हो गए, हम 2 विषय से पीएचडी हो गए। और ये यदि पता किया जाए कि आपको कार्य करने की समझ कितनी है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें तो हम लोग नीचे से शुरू हो रहे हैं, ऊपर के परसेंटेज से नहीं, हम नीचे के परसेंटेज से शुरू हो रहे हैं। तो परिणाम यही है कि आज भी हमारे देश में गरीबी, असामाजिकता, अन्याय, अत्याचार विद्यमान है। और उसके जन्मदाता दोनों ओर से हैं, जो कर रहा है और जो सह रहा है। ना तो सहने वाले के पास समझ है कि उसका प्रतिकार कर सके, और न करने वाले के पास समझ है कि ऐसा गलत कर्म नहीं करे। तो इस शिक्षा को समझने की आवश्यकता है, शिक्षा से समझ विकसित करने की आवश्यकता है, तभी इस दुनिया को हम सुंदरतम बना सकते हैं।